ये धरती माता की कसम खानी पड़ेगी इस मिट्टी की कि अपना गांव बचाना। ये मिट्टी अपने शरीर पे लगाई थी, ये मिट्टी उठा के, है ना, कि हर व्यक्ति कम से कम 2-2 3-3 लोगों को लेके आएगा यहाँ। देखिए, हम लगातार संपर्क में थे आंदोलनकारियों के, और हमारी मांग उनकी मांगों के साथ है। एक तरफ आज देश इस सदन में नारी शक्ति बंधन अधिनियम ला रही है, और यहाँ कितनी मेरी माताएं बहनें बैठी हैं। ये सिर्फ विधेयक और सरकार दलितों, शोषितों, पिछड़ों और कमजोर वर्ग के विरोध के लिए। मेरा आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी है, अगर 10 दिन के अंदर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो अभी तो हमने गेट तोड़ा है, इनकी सरकार की इन्हें कलेक्ट्रेट में घुस के इनकी कुर्सियां तोड़ेंगे। अभी कुछ दिन पहले जीतू पटवारी जी खुद छतरपुर पहुंचे थे, इस दौरान प्रदर्शन चल रहा था, वो आए नहीं। देखिए, जीतू पटवारी जी का कार्यक्रम लगा होगा, आज मुझे उन्होंने निर्देश दिया, मैं उन्हीं के निर्देश अनुसार यहाँ आया हूँ। अच्छा, अब आगे क्या करेंगे? अगर इनको 10 दिन के अंदर, जैसा अमित भाई ने और सब आंदोलनकारियों ने बताया, 10 दिन के अंदर अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो इनके साथ मैं खुद यहाँ आके धरने में बैठूंगा। और एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस परिवार, और ये कांग्रेस और आम जनता की लड़ाई नहीं है, ये उस हर व्यक्ति की लड़ाई है जो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहता है, अपनी माटी से, अपने गाँव से प्यार करता है। प्रदर्शन जो है स्थगित किया गया, इतना लेट आप क्यों पहुंचे? देखिए, प्रदर्शन स्थगित नहीं है, ये बेहतर तैयारी के लिए संकल्प है। कोई प्रदर्शन, कोई कार्यवाही एक दिन में पूरी नहीं होती। ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। हमारी लड़ाई अंग्रेजों से भी, हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, एक दिन में नहीं जीते थे, लगातार लड़ते रहे थे। तो ऐसे ही अमित भाई पिछले 4 सालों से लड़ रहे हैं, आज ये रुका नहीं है। 10 दिन बाद इससे तीव्रता से, इससे अधिक संख्या में, इससे उग्र चालू होगा। पेशावर में प्रदर्शन चल रहा था, इस दौरान आरोप लगाए गए प्रशासन पर कि महिलाओं पर लाठीचार्ज हुए, कई लोगों को जेल में डाला गया, तब कांग्रेस कहाँ थी? देखिए, कांग्रेस हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी है, कांग्रेस हमेशा महिलाओं के हक अधिकार की बात करती है, कांग्रेस ही है जो महिला को आगे लाने का काम करती है। कांग्रेस आज भी महिलाओं के सम्मान, अधिकार और हक के लिए खड़ी है। मैं यहाँ 8 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ ना, आपने देखा है। यहाँ मेरे साथ तमाम साथी पैदल चल के आए हैं ना, हम हमारी गाड़ियाँ वहाँ रोक ली गई, हम कोई एसी में बैठ के आए, यहाँ इन धूलों पे चढ़ते, यहाँ मेरी हालत देखिए, मैं खुद चल के आया हूँ, तो ये नारी के सम्मान के लिए आया हूँ। आपने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी दलित आदिवासी की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन पिछले 12 दिनों से ये आंदोलन चल रहा है। आपकी जो स्थानीय प्रत्याशी रहे पार्टी के, वो कोई भी नेता यहाँ पर नहीं पहुंचा। देखिए, स्थानीय प्रत्याशी भी कर रहे हैं, ये मोमेंट पूरे देश का है, दुनिया इसको देख रही है, इसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। ये सपा का अपना व्यक्तिगत मत है, मैं यूथ कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करता हूँ, यूथ कांग्रेस के सारे साथियों को लेके आया हूँ। आपके सामने खड़े हम भी कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं, और हर उस चीज के खिलाफ हैं। आप चाहे सिंगरौली का कांड देख लीजिए, सिंगरौली में जब जंगल काटे जा रहे थे, सबसे पहले जाके आवाज यूथ कांग्रेस ने उठाई थी। हो सकता है कल हमारा प्रतिनिधिमंडल भी यहाँ आ जाए। छतरपुर में लगातार घटना घट रही है। अभी पिछले 2 माह में थानों में 4 मौतें हो चुकी है, कस्टोडियल डेथ हो गई है कस्टडी के अंदर। देखिए, इस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर चरम पर है। इस प्रदेश का मुखिया लगातार किसानों के दर्द को मजाक बना रहा है। पहले इन्होंने बोला कि इस तारीख को तुलाई चालू करेंगे, उस तारीख को, आज किसान बेहाल है। लॉ एंड ऑर्डर जमीन पर है, गुंडा राज है। यहाँ की पुलिस गुंडों को संरक्षण देने का काम कर रही है। इतनी गहरी नींद में क्यों सो रहा है? विपक्ष कहीं नहीं सोया है, विपक्ष लगातार सड़कों पे आंदोलन कर रहा है। 2 दिन पहले जबलपुर में किया, उससे पहले सुजालपुर में किया, उससे पहले इंदौर में किया, उससे पहले भोपाल में किया, लगातार। और आज आपके समक्ष मैं खड़ा हूँ। लगातार हम हमारी लड़ाई, जनता की लड़ाई लगातार लड़ते आ रहे हैं। आपके पहले जीतू पटवारी यहाँ छतरपुर पहुंचे थे, तब भी ये आंदोलन चल रहा था, लेकिन आपको भोपाल से आना पड़ा। आखिर ऐसा क्यों कि उनको पता नहीं, उन तक ये मैसेज नहीं पहुंचा कि आदिवासी यहाँ पर? उन्हीं के निर्देश अनुसार मैं यहाँ आया हूँ, इन भाइयों से मिलने आया हूँ, आप सबके बीच में उन्हीं के निर्देश अनुसार आया हूँ। ये क्या कहेंगे, आज किन शर्तों पर आंदोलन किया? कल प्रशासन के साथ एक लंबी चर्चा हुई और प्रशासन का ये कहना था कि हम पारदर्शी तरीके से सर्वे कराएंगे। पहले भी कहा था, लेकिन इस बार उन्होंने डिप्टी लेवल के अधिकारी कर्मचारियों की आदेश तक जारी किया है कि वो हर एक गांव में एक व्यक्ति जाएगा और 7 दिन के अंदर पूरे सर्वे करा दिए जाएंगे। जिले के जितने भी एसडीएम हैं, प्रमुख अधिकारी हैं, सारे उन्होंने अमले को यहाँ पर सर्वे के लिए लगा दिया है। और हमारी कुछ मांगे और थी कि जैसे पैकेज राशि को 12.5 लाख बहुत सीमित है इस महंगाई के, उसमें तो 25 लाख किया जाए।
गांव के बदले चूंकि आदिवासी डोमिनेशन वाले गांव को अधिकृत किया जा रहा है। बुंदेलखंड में आदिवासी संस्कृति सीमित है, तो गांव के बदले गांव बसा के दिए जाएं। तो वो गांव के बदले गांव बसाने के लिए जो हमारी मांगे हैं और कट ऑफ डेट 2026 और भी जो छोटी मोटी मांगे हैं, उन सब के लिए जिस लेवल का चैनल है उनका, चाहे कमिश्नर महोदय हों, ACS महोदय हों, केंद्र में बैठे अधिकारी कर्मचारी हों, तो यहाँ का प्रशासन खुद हमको लेके जाएगा, पूरे जल संसाधन ये सबसे मीटिंग कराएगा, हर एक छोटी छोटी समस्या का समाधान किया जाएगा। ये सारी मांगे 7 दिन के अंदर उन्होंने समय मांगा था, हमने 10 दिन का समय दिया है। और ये भी है कि हो सकता है प्रशासन पहले की तरह इन सारी चीज़ों को ना करे तो इस बार आंदोलन नहीं, महा आंदोलन होगा। इतना बड़ा आंदोलन होगा कि प्रशासन को समझ में आ जाएगा कि किसान और आदिवासी के साथ अत्याचार, अनाचार और झूठ बोलने का क्या नतीजा होता है। आपके आंदोलन को लेकर फंडिंग की बात की गई है, लगातार विपक्ष के नेता देखे जा रहे हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, क्या कहेंगे फंडिंग के लिए जो सवाल उठ रहे हैं उसके लिए क्या कहेंगे? फंडिंग है, किस चीज़ के लिए फंडिंग? हम तो यहाँ जमीन में लेटे हैं, जमीन में बैठे हैं। अभी हमारे जो भैया है ये भी जमीन पे बैठे हुए थे। हम लोग रोटी खा रहे हैं और नमक खा रहे हैं। फंडिंग किस चीज़ के लिए? हमारे लिए पंडाल ही नहीं है। आप ये देखिए, खुद देख लीजिए, फंड किस चीज़ के लिए जरूरत होती है? फंड प्रशासन से समझौता हुआ है या पन्ना से? दोनों से, दोनों लोग बैठे थे, दोनों के साथ बातचीत हुई और दोनों के साथ समझौता हुआ। और ये मान के चलिए कि दोनों ने आश्वासन दिए, दोनों लगातार आश्वासन दे रहे थे। इस बार कुछ ठोस तरीके से बातचीत हुई है, लेकिन अगर ये बातचीत पूरी नहीं होती तो प्रशासन को भी समझ में आ जाएगा किसान से झूठ बोलने का मतलब क्या होता है। प्रदर्शन समाप्त किया गया है क्या? नहीं, ये जो प्रदर्शन है ये स्थगित किया गया है। 10 दिन के लिए हमारा आंदोलन स्थगित है। 10 दिन बाद अगर प्रशासन ने जो कुछ कहा है वो नहीं करता है तो फिर ये आंदोलन महा आंदोलन के रूप में निकलेगा, आके आएगा। हुई है अगली बार से जब भी अगर उन्होंने 7 दिन का समय दिया है कि कमेटी बना के जो जांच कराएंगे, जो सर्वे कराएंगे, अगर उसके बाद भी अगर वो सर्वे में कुछ गड़बड़ी हुई या कुछ हुई तो जब आप लोग धरना पे बैठेंगे तो सबसे पहले हम लोगों की टीम पूरी आपके साथ, जैसे इस बार आप लोगों ने 11 दिन प्रदर्शन किया तो चाहे 1 महीना हो जाए, हम सब आपके साथ ही बैठकर धरना प्रदर्शन। एक बात ये ध्यान रखिए, हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमारा आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। ये महा आंदोलन आज तक बुंदेलखंड के इतिहास में जो आंदोलन नहीं हुआ होगा। अगर इन्होंने मांगे नहीं मानी या थोड़ी सा भी इधर उधर किया तो वो आंदोलन होगा कि ये गांव हमारा है, ये जंगल हमारा है, ये नदी हमारी है और मनमानी उनकी नहीं चलने देंगे। अगर कानून का पालन के साथ ये गांव हटाना चाहते हैं, वैसे तो गांव नहीं हटने चाहिए, लेकिन ठीक है, कानून का पालन करते हुए ये गांव हटाना चाहते हैं और गांव के लोगों की रजामंदी ग्राम सभा के साथ, तो कोई बात नहीं है। अगर ये जबरदस्ती पुलिस के दम पर कानून का दमन करते हुए ये गांव हटाना चाहते हैं तो गांव तो अलग, 1 इंच जमीन नहीं दी जाएगी। अभी ये जो 7 दिन या 10 दिन का समय इनको दिया है, इनने 7 दिन का मांगा था, हमने 10 दिन का दिया है ना। ये समय ये महा आंदोलन की तैयारी करनी है। ये याद रखना है कि हमारे बच्चों के लिए दवाई उस गेट से नहीं आने दी गई, हमारे लिए राशन उस गेट से नहीं आने दिया गया। वो हर गेट जो हमारे बच्चों के लिए, जो हमारे लिए रुकावट बनेगा, वो हर गेट खत्म कर दिया जाएगा। ये तैयारी, ये मत सोचना, ये नहीं कि अमित भैया ने आंदोलन, नहीं, ये स्थगित हुआ है, ये तैयारी में। और हम सब ने वहां कसम खाई है कि हम सब तैयारी करेंगे। हर एक आदमी को भारत माता की कसम खानी पड़ेगी इस मिट्टी की कि अपना गांव बचाना। ये मिट्टी अपने शरीर पे लगाई थी, ये मिट्टी उठा के, है ना, कि हर व्यक्ति कम से कम 2-2, 3-3 लोगों को लेके आएगा यहाँ, है ना। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के एकदम शपथ लो भैया, अमित भैया के साथ, कि हम सब लोग अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन के लिए फिर से तैयार रहेंगे। अमित भैया संघर्ष करो, अमित भैया संघर्ष करो।
हम तुम्हारे साथ हैं। इंकलाब जिंदाबाद।